हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल RMPV एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी जुलाई और अगस्त एग्ज़ाम के लिए क्लास आपके कब से स्टार्ट होंगे और आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो सकते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे सिलेबस पर ध्यान देते नहीं हैं, पर सिलेबस पर आपको सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि सिलेबस में बहुत ही डिटेल में समझाया गया है कि क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, और अगर उन सभी टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करेंगे तो निश्चित आप अपने एग्जाम में सफल होंगे, है ना। तो चलिए हम आपको सबसे पहले सिलेबस दिखाते हैं। तो अभी हम देखिएगा जो नाइलेट का ऑफिशियल स्टूडेंट पोर्टल है, आप उस पोर्टल पर हम आ चुके हैं। इसका लिंक भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप विजिट करके और सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो राइट साइड में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में IT लिटरेसी प्रोग्राम में सेकेंड नंबर पे आता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, बस आपको यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ से फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, पर हमें सिलेबस चाहिए तो यहाँ सेकेंड नंबर पे डाउनलोड सिलेबस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा सिलेबस आ जाएगा आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन भी दे रखा है, ये आपका 90 आवर का कोर्स हो गया है, ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग एंड अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इन कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी, यानी ट्रिपल सी कोर्स के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, अब डिटेल्ड सिलेबस है, यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस है, हर एक टॉपिक आपके लिए बताया गया है। अगर आप इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो समझ लो आपकी आधी तैयारी हो गई इसी से। क्यों? क्योंकि सिलेबस अगर आपने समझ लिया और ये टॉपिक्स आपने तैयार कर लिए तो फिर आप ट्रिपल सी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छी ग्रेड से पास कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे देखो कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट्स के बारे में, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके बाद IT गैजेट्स एंड दियर एप्लीकेशन, उसके बाद बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या पढ़ना पड़ेगा, हार्डवेयर क्या होता है और हार्डवेयर में, फिर उसके बाद है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। उसके बाद सॉफ्टवेयर में क्या पढ़ना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, एंड ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो गया, और मोबाइल ऐप्स के बारे में। ओके, तो ये आपका चैप्टर 1 का हो गया। चैप्टर 2 में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा पहले इसका। ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए, टैबलेट के लिए, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यूजर इंटरफेस क्या होता है, जैसे टास्क बार क्या है, आइकन्स क्या होते हैं, शॉर्टकट आइकन क्या होते हैं, एप्लीकेशन को कैसे रन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, जैसे यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, एडिंग, रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, टाइप ऑफ फाइल, एक्सटेंशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 2 हो गया कंप्लीट। उसके बाद आ जाओ वर्ड प्रोसेसिंग में, जैसे यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स पहले पढ़ना पड़ेगा, जैसे फिर उसमें है ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, टाइटल बार क्या है, मेनू बार क्या है, टूल बार क्या है, साइड बार क्या है ना, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं, क्लोज कैसे कर सकते हैं, ओपन, सेव एज, सेव, क्लोज, यूजिंग हेल्प, पेज सेटअप, बहुत सारे टॉपिक हैं। ये जब आप थ्योरेटिकल पूरा डिटेल में पढ़ोगे ना एक एक टॉपिक, तब चीज़ें समझ में आएंगी आपकी, और यहाँ से ढेर सारे सवाल बनते हैं लिब्रे ऑफिस से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। अब इसमें जो टॉपिक दिए हैं ये कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, इनकी शॉर्टकट की क्या है, वो सब तमाम चीज़ें पूछेगा आपसे। फॉन्ट कलर, स्टाइल, साइज सिलेक्शन, अलाइनमेंट, टेक्स्ट, अंडू, रेडो, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग, ग्रामर, फाइंड इंटर प्लेस, ये सब चीज़ें हैं। तो इनको थ्योरेटिकल बहुत ज़रूरी है पढ़ना आपके लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ, अगला चैप्टर है स्प्रेडशीट। तो इसमें क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, कंसेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, जैसे रोज एंड कॉलम, इंटरिंग डेटा है, सॉरी, टेक्स्ट, नंबर और डेट कैसे आप एंटर करेंगे, पेज सेटअप, प्रिंटिंग ऑफ सीट, सेविंग स्प्रेडशीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड सीट, जैसे मॉडिफाई करना,
फॉर्मेट करना, कट कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल क्या है, कैसे यूज़ करेंगे, किस मैनर में है, चेंजिंग सेल हाइट एंड विड्थ और मैक्सिमम हाइट कितनी है, मैक्सिमम विड्थ कितनी है पूछता है, मिनिमम कितनी है उसका पूरा सब आपको आना चाहिए। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज एंड कॉलम, ऑटो फिल, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, फ्रीजिंग पेन्स कैसे हम फ्रीज कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे आ जाओ यहाँ पे फार्मूला, फंक्शन एंड चार्ट्स, तो यूजिंग फार्मूला फॉर नंबर्स जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑटो सम, फंक्शंस में सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, चार्ट, बार, पाई, लाइन सब आना चाहिए आपको। और अब आ जाओ प्रेजेंटेशन में, तो सेम प्रेजेंटेशन में वही टॉपिक लगभग दिए हैं, जैसे क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, कैसे टेक्स्ट को एडिट करेंगे, स्लाइड के अंदर कैसे आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं किसी स्लाइड को, सेव कैसे करेंगे प्रेजेंटेशन को, स्लाइड में टेबल कैसे डालेंगे, क्लिप आर्ट पिक्चर कैसे ऐड करेंगे, अदर ऑब्जेक्ट को डालना है तो कैसे करेंगे, है ना, ये सब टॉपिक्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जुलाई में जो पेपर आपका है उसमें इन सभी टॉपिक से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा दें। बाकी डिटेल में इस पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए आप हमारे पेड कोर्स में आ सकते हैं। तो ट्रिपल सी का जिनका पेपर अगस्त में है और आगे सितंबर में आने वाला है, तो कल नया बैच आएगा सितंबर के लिए। जिनका अगस्त में पेपर है वो अभी अगस्त बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच का ऑफर 299 में अभी भी चल रहा है, पर ये ऑफर कल आपका शाम को एक्सपायर हो जाएगा और फिर ये बैच आपका हो जाएगा 399 का अगस्त वाला। लेकिन जो नया सितंबर का आएगा वो शुरुआत में 299 का ही होगा, ठीक है। तो चैप्टर 6 में क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www, जैसे लैन, मैन, बैन, नेटवर्क टोपोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड www। उसके बाद वेबसाइट एड्रेस, URL, IP एड्रेस, ISP एंड रूल ऑफ ISP, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, हॉटस्पॉट, वाईफाई, लैन केबल, USB, थेटरिंग, ब्रॉडबैंड, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सर्च इंजन के बारे में, इससे क्या है ना, ये पूरा जब आप सिलेबस समझोगे तो इससे थोड़ा हिंट मिलेगा आपको कि भाई आपका क्या तैयारी है, कितने टॉपिक क्लियर हैं, कितने छूटे हैं। बिना सिलेबस के पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको कि भाई हमें पढ़ना क्या है। कंप्यूटर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर क्या छूटा है क्या नहीं छूटा, तो वो आपके पास एक ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए कि मुझे इस दायरे में पढ़ना है और ये टॉपिक पढ़ने हैं। वो जहाँ से मिल पाए, जैसे मिल पाए पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये सारे टॉपिक आपके पास पहुँच जाना चाहिए कैसे भी करके। अब ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज में आ जाओ। जैसे ईमेल कैसे बनाते हैं, अकाउंट, मेल बॉक्स क्या होता है ना, कैसे सेंड करते हैं, रिप्लाई कैसे करते हैं, फॉरवर्ड कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं, फाइल कैसे अटैच करते हैं, कितने साइज़ के चेक कर सकते हैं, ऐसे सवाल बनेंगे यहाँ से। ईमेल सिग्नेचर क्या होता है बताए हम कई बार आपको। फिर सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और इंस्टेंट मैसेजिंग जिसमें आपका मैसेंजर, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सब आ जाते हैं। ब्लॉग क्या होते हैं, ई कॉमर्स क्या है, नेटिकेट क्या है, रेलवे रिजर्वेशन से आएगा, पासपोर्ट, ई हॉस्पिटल, है ना, ई गवर्नेंस, मोबाइल, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। चैप्टर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। आप इसमें क्या है, ये बड़ा अच्छा आपका टॉपिक है। जैसे OTP के बारे में पूछेगा और ये सबको पता भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक। QR कोड क्या है, UPI क्या है, EPS, USSD, कार्ड, है ना, ई वॉलेट, POS यानी पॉइंट ऑफ सेल, NEFT, RTGS, IMPS, ऑनलाइन बिल पेमेंट, तो ये सब पढ़िएगा। और ये भी ज़रूरी है चैप्टर 9, जैसे नीड एंड गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिंग PC, सिक्योरिंग ब्राउजर, सिक्योरिंग ईमेल एंड सोशल मीडिया अकाउंट, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नया सिलेबस देखो यहाँ पे डेट दिया हुआ है, 1 अक्टूबर 2023 में आया था, है ना, अभी जल्दी। तो ये बहुत अच्छा सिलेबस इस बार जो आपके सामने है, इसमें कुछ मॉडिफाई किया गया है। हालांकि जैसे चैप्टर 10 ऐड कर दिया गया नया वाला, तो ये आपको चैप्टर 10 में क्या पढ़ना होगा, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे IoT क्या है, बिग डेटा क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल एंड मोबाइल, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन यानी RPA। उसके बाद आर्टिफिशियल क्या है, हिस्ट्री क्या है, क्यों है, गोल क्या है, इथिक्स क्या है, एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन ऑफ AI, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इससे बहुत कुछ आएगा नहीं, ध्यान रखना है। जब यहाँ पे दे दिया है ना, सब बेसिक है, तो ये थोड़ा समझ में आ जाएगा, तो आराम से इससे क्वेश्चन कर लोगे आप। तो ये पूरा सिलेबस है, इसको आप आराम से यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी इसका लिंक हम ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ हम अभी इसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। तो जो बच्चे हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं, टेलीग्राम का नाम है CCC वाईफाई स्टडी, ये आपको टेलीग्राम पे सर्च कर लेना है। बाकी
हमारा जो व्हाट्सएप पे चैनल है CCC वाईफाई स्टडी का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ पर हम इसको डाल देंगे। तो ये लिंक आपको अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देंगे इस वाले लिंक को, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, बाकी कल से क्लास आपको मिलेगा 8:30 पर, जो हमारा मेन चैनल है CCC वाईफाई स्टडी, वहाँ पर आपको क्लास मिलेगी। प्रैक्टिस क्लास 8:30 पर कल। और जो बच्चे पेड कोर्स में आना चाहते हैं तो अभी मोबाइल ऐप डाउनलोड करिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, CCC वाईफाई स्टडी सर्च करिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो कल आप सुबह 9 बजे के बाद कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। और जो भी समय बचा हुआ है, अभी तक बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, क्लास नहीं हो पा रही थी, तो किसी कारण हम क्लास आपको नहीं करा पाए किसी खास वजह से, और इसके बारे में जल्द बताएंगे। किसी और काम में, आपके लिए ही हम काम में एक तरीके से मान लो कि बिजी थे, तो अब वो लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द हम उस अपडेट के बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, कि हम क्या कर रहे थे अभी तक, ऑनलाइन क्लास आपको करा पा रहे थे, और अब आपकी कल से रेगुलर 8:30 पर क्लास चलेगी, वो आपको देखना है। और इस चैनल पर भी आपकी क्लास कल के बाद स्टार्ट हो जाएगी मॉर्निंग में, तो सुबह आपकी क्लास चलेगी और मॉर्निंग में सुबह क्लास का समय रहेगा 8 बजे 8 AM पर, तो सुबह 8 बजे इस चैनल पर भी क्लास आपको दी जाएगी। ओके, तो क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।